एक छोटे से गरीब शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम असलम था। वो बहुत गरीब था। इतना गरीब कि ज्यादातर दिन उसकी जेब बिल्कुल खाली होती थी। उसके जूतों में छेद थे, उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कभी कभी वो भूखा ही सोने चला जाता था। लेकिन असलम के अंदर एक चीज थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वो था उसका सपना। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी असलम अपना सपना लोगों को बताता, लोग हंसने लगते। वो कहते, एक लड़का जिसके पास जेब में पैसे नहीं है, वो बड़े सपने कैसे देख सकता है? तुम्हें सिर्फ कल की रोटी कमाने के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें असलम को चोट पहुंचाती थी, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि उसका फ्यूचर उसकी आज की गरीबी से तय नहीं होगा। एक शाम असलम उदास होकर सिटी के पास एक किनारे पर बैठा था। तभी एक बूढ़े और समझदार बुजुर्ग जिनका नाम बाबा जी था, उसे देखकर बोले, मेरे बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर असलम ने जवाब दिया, बाबा जी, सब लोग कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वो कहते हैं मेरे सपने एक ऐसे लड़के के लिए बहुत बड़े हैं जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने असलम को एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? असलम बोला, मुझे मैं खुद दिख रहा हूं। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देख सकते हो? असलम ने धीरे से हां में सिर हिला दिया। फिर बाबा जी बोले, अब और गहरा देखो, क्या तुम उस दर्द के पीछे छिपी हुई आग देख सकते हो? असलम ने फिर से देखा और इस बार उसे लगा जैसे कोई ताकत उसकी तरफ देख रही हो। फिर बाबा जी बोले, ये आग तुम्हारा एतबार है, तुम्हारा यकीन है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस आग को बचाकर रखोगे, इसे हिम्मत और डिसिप्लिन से बढ़ाते रहोगे, तो ये अंधेरी रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। फिर बाबा जी ने कहा, लोग कोशिश करेंगे तुम्हारे आईने को धूल से भर देने की। वो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम काफी नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर रोज अपने एक्शन से इस आईने को साफ करते रहना है, अपनी असली पहचान को देखते रहना है और कभी मत भूलना कि तुम क्या कर सकते हो। असलम ने उस आईने और उस मैसेज को दिल से अपना लिया। उस दिन के बाद उसने इसी लेसन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया। उसने हर किताब पढ़ना शुरू की जो उसे मिल सकती थी। उसने लिखने की प्रैक्टिस की, हर गलती से सीखने लगा और अब वो सिर्फ क्लास पास करने का सपना नहीं देखता था, बल्कि अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना देखने लगा। उसका सफर आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और अक्सर उन्हें ऐसी दवा की जरूरत थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके पिता एक बूढ़े और गरीब किसान थे जो पूरा दिन धूप में काम करते थे और फिर भी खाली हाथ घर लौट आते थे। असलम जानता था कि उसे कुछ करना होगा। हर सुबह असलम स्कूल जाता। शाम को वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता, ग्लास धोता और कस्टमर्स को चाय देता। वीकेंड पर वो एक लोकल मैकेनिक के पास जाकर स्किल्स सीखता। और हर रात जब पूरी सिटी सो जाती, असलम एक हल्की सी रोशनी के नीचे बैठकर पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसमें नींद, आराम और कभी कभी खाना भी सैक्रिफाइस किया, लेकिन उसने कभी रुकना नहीं सीखा। उसका आईना, उसका सपना हमेशा उसके सामने रहता था। साल बीत गए। धीरे धीरे उसने सिटी के एक कोने में छोटा सा मोबाइल रिपेयर का काम शुरू किया। वो हर रुपया बहुत संभाल कर बचाता था। थोड़े वक्त बाद उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोल ली। वो दिन रात काम करता, हर कस्टमर के साथ इज्जत से बात करता और जो भी कमाता उसे दोबारा बिजनेस में लगा देता। मजबूत इरादे और स्मार्ट प्लानिंग के साथ उसका बिजनेस बढ़ने लगा। एक शॉप से उसने 3 शॉप खोल ली। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड लॉन्च कर दिया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब वही लोग उसके ऑफिस के बाहर खड़े होते थे एक मौका पाने के लिए। उसकी माँ का इलाज अब रेगुलर होने लगा और उसके पिता को अब खेतों में काम करने की जरूरत नहीं रही। एक दिन बाबा जी उससे मिलने आए। असलम ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ उनका स्वागत किया। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, असलम, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तुम इस बात का सबूत हो कि सपने जेब में पैसे से नहीं,
दिल के विजन से नापे जाते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आज इस कहानी ने तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद की चिंगारी जगाई है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो। इस स्टोरी को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे हिम्मत की जरूरत है। याद रखो, तुम्हारी सक्सेस का अगला चैप्टर उस पल से शुरू होता है जब तुम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो।